डॉक्टर विवेक तिवारी और डॉक्टर योगिता गौतम दोनों के बीच पिछले 7 साल से गहरी दोस्ती थी। एमबीबीएस की पढ़ाई के दौरान कॉलेज में दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। विवेक योगिता का सीनियर था। एमबीबीएस के बाद विवेक ओरई जालौन मेडिकल कॉलेज में मेडिकल अफसर बन गया और योगिता ने आगरा के सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज से एमएस की डिग्री हासिल करने का फैसला किया। दोनों के बीच प्यार था और वो एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। योगिता का एमएस का रिजल्ट आया था। इसी खुशी में योगिता को गिफ्ट करने के लिए डॉक्टर विवेक ने एक नई गाड़ी खरीदी थी। लेकिन 17 अगस्त मंगलवार को योगिता अचानक लापता हो गई। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु और आप देख रहे हैं द चाणक्य। योगिता दिल्ली की रहने वाली थी। मंगलवार को ही उसने अपने भाई से बात की थी। फोन पर बातचीत के दौरान वह लगातार रो रही थी और कह रही थी कि कोई उन्हें धमकी दे रहा है। इस कॉल के बाद उनका फ़ोन बंद आ रहा था। घर वाले हैरान परेशान थे। उनकी मां आशा गौतम और भाई डॉक्टर मोहिंदर गौतम ने आनन फानन में योगिता के पास आगरा जाने का फैसला किया और मंगलवार रात को ही आगरा पहुंच गए। उन्होंने तुरंत थाने पहुंचकर योगिता के अपहरण की शिकायत दर्ज करवाई और अपहरण का आरोप लगाया डॉक्टर विवेक तिवारी पर। घर वालों का कहना था कि डॉक्टर विवेक तिवारी ही वो आदमी है जो उनकी बेटी को लगातार परेशान कर रहा था। मेरी बेटी को कई दिन से धमका रहा था कि तेरे भाई को मैं मरवा दूंगा, तेरे बाप को मरवा दूंगा, तेरे भाई की डिग्री छुड़वा दूंगा और तेरे बाप को गुम करवा दूंगा, ऐसे करके वो धमकी दे रहा था। तो मेरी बेटी ने फ़ोन करके अपने भाई को बताया 3 बजे कि मेरे को ऐसे ऐसे कोई धमकी दे रहा है और कह रहा है ऐसे ऐसे मैं मरवा दूंगा। तो मैंने कहा बेटा हम अभी आ रहे हैं, आप अपने रूम में अंदर लॉक लगा लो और चुपचाप बैठो। फिर 7:40 पे कोई कॉल आई है। बीच बीच में उसका फ़ोन इंगेज आ रहा था। हम बराबर उससे फ़ोन से कांटेक्ट में थे। मैंने कहा बेटा तुम डरो मत, हम आ रहे हैं अभी, बस तुम अपने रूम में ही रहना, रूम से बाहर मत निकलना, कोई खटखटाए तुम बाहर मत। घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने डॉक्टर विवेक के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज भी कर लिया था। दिए गए तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उनके परिजनों द्वारा ये बताया गया कि उनके साथ पढ़े हुए लड़के डॉक्टर विवेक तिवारी, जो आजकल जालौन मेडिकल कॉलेज में मेडिकल ऑफिसर हैं, उनके द्वारा बार बार फ़ोन करना, परेशान करना और धमकी भी दी जाती रही है। अगली सुबह पुलिस जांच शुरू करती उससे पहले ही एक बहुत मनहूस खबर सामने आई। आगरा से दूर खाली प्लॉट में बुधवार को सुबह एक लड़की की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। शाम तक लाश की शिनाख्त हुई तो वो डॉक्टर योगिता गौतम की निकली। मंगलवार शाम को ही योगिता लापता हुई थी और उनका परिवार थाने में नामजद शिकायत भी लिखवा चुका था। बावजूद इसके योगिता की जान नहीं बच सकी थी। योगिता की लाश मिलने से घर वाले हैरान परेशान थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम में भेजने से पहले शव की जांच में पुलिस को योगिता के हाथ में कुछ बाल और नाखून में स्किन के कुछ अंश मिले थे, जिससे लग रहा था कि योगिता ने आखिरी दम तक अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। पुलिस ने अपहरण का मुकदमा हत्या में तब्दील कर दिया। तफ्तीश जारी थी। जहां योगिता की लाश मिली थी उसके आसपास के सीसीटीवी को खंगाला जा रहा था। घर वालों की शिकायत के आधार पर आगरा पुलिस ने जालौन पुलिस से संपर्क किया और बुधवार रात 8 बजे डॉक्टर विवेक तिवारी को हिरासत में ले लिया गया। डॉक्टर विवेक और डॉक्टर योगिता ने मुरादाबाद के तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया था। विवेक योगिता से 1 साल सीनियर था। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद डॉक्टर विवेक का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो डॉक्टर योगिता की हत्या करना कबूल कर रहा था। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ था? मैं डॉक्टर विवेक तिवारी जालौन से डॉक्टर योगिता से मिलने के लिए शाम को करीबन 6 से 6:30 के बीच में आया था। हमारे रिलेशन तकरीबन 7 सालों से थे। इस बीच में लास्ट बार मीटिंग के दौरान डॉक्टर योगिता जब मेरी कार में बैठी तो शुरुआत से ही इतने झगड़े स्टार्ट हो गए और इतनी ज़्यादा हॉट टॉक स्टार्ट हो गई कि जिसमें मैंने गला दबा के उनकी हत्या कर दी। और जब मुझे ये लगा कि गला दबाने के बाद भी वो उनकी मृत्यु नहीं हुई है तो जनरली मैं अपने एक
गाड़ी में चाकू रखता हूँ, उससे मैंने उनके सर पे वार किया और एक सुनसान इलाके में उनकी बॉडी को फेंक दिया और लकड़ियों से ढक दिया। इस वीडियो में डॉक्टर विवेक ने कबूला था कि उसने गला दबाकर डॉक्टर योगिता की हत्या की थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और ही कह रही थी। योगिता की बॉडी से 3 गोलियां बरामद हुई थी। बाद में पुलिस ने विवेक से सच उगलवा ही लिया। विवेक ने जो गाड़ी योगिता को गिफ्ट देने के लिए खरीदी थी, उसी गाड़ी में उसने योगिता की जान ले ली थी। लेकिन उस दिन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था? विवेक तिवारी ने पुलिस को बताया कि वह योगिता से बेहद प्यार करता था और पिछले 7 साल से उनके बीच गहरी दोस्ती थी। विवेक तिवारी के मुताबिक वो दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन विवेक का मानना था कि अगर उसने योगिता से शादी कर ली तो उसकी बहन नेहा की शादी होने में परेशानी आएगी। वह चाहता था कि पहले बहन नेहा की शादी हो जाए, फिर वह योगिता से शादी करे। लेकिन योगिता को लगता था कि विवेक उसे धोखा दे रहा है और शादी नहीं करेगा। इसी बात को लेकर दोनों में अक्सर झगड़ा होता रहता था। कुछ दिन पहले योगिता ने विवेक से बात करनी बंद कर दी थी और मिलने से भी मना कर दिया था। इसी वजह से विवेक ने योगिता को मारने का फैसला किया। 17 अगस्त मंगलवार को दिन में उसकी योगिता से कई बार बात हुई और उसने आखिरी मुलाकात के लिए योगिता को मना लिया। योगिता मिलने के लिए तैयार हो गई। विवेक उरई से वही कार लेकर आगरा आया जो कार वह योगिता को गिफ्ट करना चाहता था। योगिता घर से बाहर आई और उसकी कार में बैठ गई। दोनों के बीच कार में झगड़ा शुरू हो गया। प्रतापपुरा चौराहे तक दोनों के बीच खूब जमकर झगड़ा हुआ। फतेहाबाद रोड आते ही विवेक ने योगिता को जोर का घूंसा मारा। दोनों में हाथापाई हुई। इसी दौरान विवेक ने पीछे से उसके सिर में गोली मार दी। विवेक कार को फतेहाबाद मार्ग पर चलाता गया और योगिता के दम तोड़ने के बाद उसे सड़क पर फेंककर वापस उरई भाग गया। जिस रिवॉल्वर से विवेक ने डॉक्टर योगिता की हत्या की थी वह उसके पिता वीके तिवारी की थी, जो डीएसपी रह चुके थे। रिटायर होने के बाद उनका देहांत हो गया था। ऐसी ही और सच्ची कहानियों के लिए द चाणक्य के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को भी लाइक करें।